आप लोगों को इनफरादी तौर पे देख लीजिए, हम सब रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं है। हम पहले से तैयार नहीं होते कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हमने क्या करना है। हमने रास्ते के झगड़े लड़ने शुरू कर दिए, हम मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे। हम अपनी सारी जो तवानाई है वो गली की लड़ाई पे लगाते हैं। हम वाटरलू कैसे लड़ेंगे, हम जिंदगी की बड़ी जंग नहीं लड़ सकते। ये हम सब की अप्रोच बन चुकी है। अब देखिए एक फर्द वाहिद जो हमें सुन रहा है वो मुनीबा क्या कर सकता है कि अपने गुस्से को कम करे। तो मेरी गुजारिश ये है कि गुस्से को कम करने के लिए उसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। ठीक है। अब हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो एक पूरा पैकेज है। मिसाल लीजिए एक ऐसा बंदा जो एक्सरसाइज करता है, बड़े लोग ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है वो एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने वाला बंदा, उसको गुस्सा कम आता है। अच्छा, नींद पूरी करने वाले को गुस्सा कम आता है। दरगुजर करना सिखाना, मैंने सुबह अपने बेटे को खुद स्कूल छोड़ा तो मैंने उसे, कल उसकी कंप्लेन थी कि जी वो लड़ा किसी बच्चे से, तो मैंने उसे कहा कि दरगुजर करना सीखो। तो मैंने कहा तुम्हें उसने क्या कहा है, तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं, उसने पिन्ना कहा है। अच्छा। मैं कहा पिन्ना क्या होता है, कहता मुझे भी नहीं पता। मैं कहा जो तुम्हें पता नहीं है तुम उस पे गुस्सा कर रहे हो, यानी कि तुम्हें दरगुजर भी तो सीखना है ना, तुम्हें माफ भी तो, अगर तुम माफ कर देते हो ये कंप्लेन ना क्या आती। सर आपको लगता है हमारी सोसाइटी सिखा रही है अपनी जनरेशन को? बड़ा मुश्किल है जी, हमें सिखाना चाहिए, सिखाने की बड़ी जरूरत है कि बड़ी चीजें दरगुजर करने वाली होती हैं, बड़ी चीजें इग्नोर करने वाली होती हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से दरगुजर चीजें नहीं की जाती तो वो आपके अंदर पलती रहती हैं और फिर वो गुस्से की शक्ल में बाहर निकलती हैं। जिंदगी है ना, इसकी एक पिच है जिस पे आप खड़े हैं और जिंदगी के मैच को खेल रहे हैं। बड़ी गेंदें ऐसी हैं जिनको छोड़ना होता है। ऐसे ही है। अगर आप खेलने के लिए बाहर हो जाए पिच से, तो आप क्या लीजिए असूल ज़ाब्ते से बाहर हो जाते हैं। और आपको फिर मैं कह दूं कि आप पूरे दिन में, सुबह का ये वक्त है, शाम तक दिन गुजारना है आप दफ्तर में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, दिन में 10 ऐसे वाकयात होंगे लोग आपको तैश दिलाएंगे। 10 ऐसे वाकयात होंगे जहां पर लोग आपको इरिटेट करेंगे। 10 ऐसे वाकयात होंगे जहां पर किसी का मूड ऑफ आपको मिलेगा। 10 ऐसे वाकयात होंगे प्रोवोक करेंगे। आपका कमाल ये है, आपका सेल्फ कंट्रोल इतना हो कि आप इग्नोर करें। आप इन सब गेंदों को छोड़ दें, इनको सीरियस नहीं लेना, आपने इनको इग्नोर करना है, इनको बड़ा लाइट लेना है, कुछ नहीं होगा। तो जब आप इग्नोर करते हैं, आप लाइट लेते हैं, आप कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं है, वक्त गुजर जाएगा, आपने चंद लम्हे गुजारने होते हैं। आप सोचिए कि एक बंदा जो आपको तैश दिला रहा है या बुरा भला आपको कह रहा है, चंद लम्हे आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। एक लम्हे के लिए सोचिए जिनके साथ वो रह रहा है वो कितनी मुश्किल में होंगे, कितने मुश्किल में होंगे। अच्छा, आपको एक ये भी बात बताऊं कि अगर आप किसी को सुन लेते हैं, तहम्मुल से सुन लेते हैं, उसका गुस्सा कम हो जाता है। तो आप अपने भी गुस्से को समझें कि आखिर वो क्या ऐसा होता है आपके साथ जिससे आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। एक यहाँ पर ये भी तो एक बहुत बड़ी बीमारी है ना सर कि हमें सुनने की कैपेसिटी नहीं है, हम सिर्फ सुनाने के लिए बैठे होते हैं। ऐसे ही लिसनिंग स्किल्स बड़ी जरूरी है और ये दूसरों को कह लीजिए कैथारसिस के लिए, दूसरों को आसानी देने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि आप गुड लिसनर हो। अच्छा, इसी तरह लाइफस्टाइल में एक बड़ी अहम चीज जो है, ये इसको ड्रेस नहीं किया जा रहा जी, और मैं इस प्रोग्राम के जरिए तो जरूर ड्रेस कर, हमारी जो खुराक है उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारे मूड्स के साथ। आप छोटी सी एक मिसाल ले लीजिए, आपने तो एक वाकया कोट किया माँ का, आज बच्चे बड़े अग्रेसिव हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। कभी माओ ने सोचा कि इसकी वजह क्या है? खुदा के बंदो, सुबह जो आप नाश्ता देते हो वो इतना लो क्वालिटी का होता है, इतना थका हुआ नाश्ता होता है, टिफिन में जो कुछ आप डाल के देते हो, फिर ये सारे जो बने बनाए बेकरी आइटम्स आ गए हैं। आप नोट कीजिए बेकरियों की फौज आ गई है। बिल्कुल और बेकरियों की फौज आई है, कल को नहीं थी। इसके साथ दूसरी चीज जो फौज आई है, मेडिकल स्टोर्स की आई है। कभी आपने नोट किया है कि शुगर हम बांट रहे हैं, मिठाइयों के डब्बे खा खा के हम दूसरों को बीमार कर रहे हैं, खुद भी बीमार हो रहे हैं। बच्चे चॉकलेटें खा खा के बीमार हो रहे हैं। बच्चे ये जो फ्राइड आइटम्स हैं, फिर ये जो फ्रोजन आइटम्स हैं, ये एक जहर कातिल हैं, खुदा की कसम। इनमें ऐसे ऐसे खतरनाक केमिकल्स डाल के इन्हें प्रिजर्व किया जाता है और माएँ तल के देती हैं कि जा बच्चे तेरा बेड़ा गर्क होए। अब वो होता क्या है कि अच्छा, फिर उसके बाद ये जो कह लीजिए कोका कोला टाइप, मतलब सारे मशरूबात हैं, मैं नाम मतलब माफी के साथ, बेशुमार ऐसे मशरूबात हैं जो बंदे की एग्रेसिवनेस को बढ़ाते हैं। तो वो जो नेचुरल डाइट थी, वो जो फितरती कुदरती डाइट थी, वो जो ऑर्गेनिक चीजें हमें मिल जाती थी, उससे तहम्मुल भी रहता था। ये वो सब चीजें हैं जो आपके मूड पे असरअंदाज होती हैं। आज आप देखें 7-8 साल की बच्चा, मेरा मूड ऑफ है, मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं बोर हो रही हूँ, ये आपको डायलॉग्स मिलेंगे। ये बड़ों के डायलॉग्स कभी होते थे और बच्चे तो इस तरह के डायलॉग्स बोलते ही नहीं थे। ये कहाँ से आ गए? जो कुछ आप जंक फूड उन्हें खिला रहे हैं, जो पापे लिफाफे पापड़ करारे आप खिला रहे हैं, वो सब चीजें बच्चे खा के उनके मूड्स का बेड़ा गर्क होता है और उनमें एग्रेसिवनेस बढ़ती है। बेशक ऐसे ही है। और सर वो जो एक्टिविटीज भी कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी दफा हम लोग बाहर आउटडोर जाके एक्टिविटीज करते थे, लेकिन अब गैजेट्स आ गए जिनमें उन्होंने हर चीज देखनी है। देखिए, दुख की बात है कि जिंदगी किसी जमाने में ऐसे करके दिखती थी, आंख से देखते थे आप पार्क को, क्रिकेट के मैदान को, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बेशुमार थी जिन पे जिंदगी को देखते थे।
आज चंद इंच की स्क्रीन पे बच्चे को दिखा रहे हैं। जब जिंदगी इतनी महदूद एक स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इससे भी रवैये और मिजाज में असर पड़ता है। आज बेशुमार ब्लॉग्स, रिसर्च, गोरे की रिसर्च आ रही है कि इस मोबाइल फोन ने तबाह करके रख दिया माशरे को। इस मोबाइल फोन ने लोगों की सोच को, लोगों के पैराडाइम्स को, लोगों की ज़हनी हालतों को तबाह कर दिया। और हम माओ ने जान छुड़ाने के लिए बच्चों को ये हैबिट दे दी है। 2-2 3-3 सेलफोन घर पे हैं, हर बच्चे ने सेलफोन पकड़ा है, सोशली कनेक्शन नहीं रहा। तफरीह खत्म हो गई है। तफरीह था मेला, तफरीह था पार्क, तफरीह था गली का क्रिकेट का मैच, तफरीह थी कि सारे मिल बैठ के कुछ खा पी लेते थे, तफरीह थी कभी पिकनिक मनाई जाती थी, याद रखें पिकनिक का वर्ड ही खत्म हो गया, तफरीह थी स्कूलों के ट्रिप्स जाते थे। अब ये सारी जो तफरीह है ये खत्म हो चुकी है। तफरीह सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन पे बच्चों की रह गई है, उससे भी एग्रेसिवनेस बढ़ती है। तो हमें इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं एड्रेस करना चाहिए।